नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी फिर करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात। 16-17 जून को होगी चर्चा। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पीएम मोदी 2 दिन लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जो कि 16 जून और 17 जून को होगी। दोनों दिन पीएम मोदी की राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। बिना लक्षण वाले श्रद्धालुओं को ही धार्मिक स्थलों में मिलेगा प्रवेश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए नए आदेश। कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, होटल, शॉपिंग मॉल और दफ्तरों में प्रवेश के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही हर किसी के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। होटल, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। साथ ही लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी करनी होगी। धार्मिक स्थल में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। हर तरफ शारीरिक दूरी बनाए रखने के मानकों को पालन करना होगा। स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना होगा। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना वायरस के 2 नए मामले। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार जिले के कुमारग्राम ब्लॉक निवासी 2 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई है। दोनों हरियाणा से वहां लौटे थे। वहां लौटने के बाद उन दोनों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। 8 जून को उनकी सैंपल ली गई थी। कल उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई। रिपोर्ट्स मिलने के बाद दोनों को तत्काल अलीपुरद्वार स्थित तापसी खाता कोविड अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 476 नए मामले सामने अब तक हो चुकी है। 451 लोगों की मौतें। संक्रमितों की संख्या पहुंची 10,000 के पार। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे के दौरान शुक्रवार को रिकॉर्ड 476 पॉजिटिव मामले सामने आए। एक दिन में अब तक यहां सर्वाधिक मामला है। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 10,000 को पार कर गया है। यहां आंकड़ा 10,244 हो गया है, जिनमें 5,587 एक्टिव केसेस है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार शाम जारी मेडिकल बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से राज्य में 9 लोगों की मौतें हुई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 451 हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोलकाता में 4, हुगली में 2 एवं हावड़ा, दक्षिण 24 परगना व नादिया में एक मरीज की मौत हुई है। बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 218 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके बाद ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,206 हो गई है। स्वस्थ होने वालों की दर 41.05% है। पूरे उत्तर बंगाल में तेजी से फैलता जा रहा है कोरोना वायरस। कूच बिहार में और 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमितों में से 5 कूच बिहार और 15 लोग तूफानगंज के निवासी बताए जा रहे हैं। सभी दूसरे राज्य से आए थे और इनकी जांच रिपोर्ट्स कल पॉजिटिव पाई गई। उन सभी को कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा लिया गया है। कूच बिहार सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के चिकित्सक समेत 15 स्वास्थ्यकर्मी होम क्वारंटाइन में। कूच बिहार सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक चिकित्सक व नर्स समेत कुल 15 स्वास्थ्यकर्मियों को होम क्वारंटाइन में भेजा गया है। जानकारी के अनुसार 5 जून को एक बच्चे को कूच बिहार सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ 2 दिनों तक उसका इलाज चला। बच्चे को सर्दी व खांसी थी। बाद में उसकी हालत बिगड़ने पर उसे सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया। यहाँ उसके सैंपल की जांच की गई, जिसमें उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बुधवार रात यह खबर मिलते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि कूच बिहार सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में बच्चे के इलाज में जुड़े चिकित्सक, नर्स समेत 15 स्वास्थ्य कर्मियों को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। कल उनके सैंपल को लेकर उन्हें कोरोना जांच के लिए भेज दिया गया है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। अब तक 8,884 लोगों की हो चुकी है मौतें। देश में कोरोना वायरस के मामलों में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस का रिकॉर्ड
11,458 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 386 लोगों की मौतें भी हुई है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में भले ही तेजी देखी जा रही है, लेकिन देश में तेजी से मरीज भी ठीक हो रहे हैं। देश में लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 49.47% हो गई है। देश में अब तक 1,54,330 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और सक्रिय मामले 1,45,779 हो गई है। इस बीच देश में संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। संक्रमितों का आंकड़ा 3,08,993 पर पहुंच गया है और अब तक 8,884 लोगों की जान भी जा चुकी है। लेते ही थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कश्मीर में आतंकियों पर सेना का दोहरा प्रहार, पुलवामा और कुलगाम में हुए मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। कुलगाम जिले के निपोरा में इलाके की घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। जारी मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि जारी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पहले के रिपोर्ट्स के अनुसार सेना और पुलिस की एक संयुक्त टीम निपोरा में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान पर पहुंची तो छिपे आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी हमला किया। इस दौरान मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। 11 दिनों बाद प्रवासी श्रमिक की रिपोर्ट निकली पॉजिटिव। सैंपल लेने के बाद घर जाने का दिया गया था निर्देश। गांव में हड़कंप, गुजरात से लौटा था श्रमिक। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में प्रवासी श्रमिक के सैंपल लेने के 11 दिन बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि सैंपल लेने के बाद उसे घर भेज दिया गया था। इसके बाद वहां गांव में खुलेआम घूमता रहा, लोगों से मिलता रहा। शुक्रवार दोपहर को ओल्ड मालदा ब्लॉक के शाहपुर ग्राम पंचायत के चरकादेरपुर इलाके में एक प्रवासी श्रमिक का रिपोर्ट पॉजिटिव मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। कोरोना मरीज को कोविड अस्पताल में भर्ती कराने के लिए उसे लेने जब पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे तो पुलिस वालों को देखते ही लोग काफी आतंकित उठे। गांव के लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। गांव वालों ने आरोप लगाया कि दूसरे राज्य से लौटने के बाद प्रवासी श्रमिक के सैंपल लेने के बाद उसे क्यों छोड़ दिया गया, क्यों उसे उस वक्त क्वारंटाइन सेंटर में रखने की व्यवस्था नहीं की गई। सैंपल लेने के बाद यह प्रवासी श्रमिक अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ घूमता रहा, परिवार वालों के साथ भी घुल मिल कर रहा। दूसरी ओर इस घटना के प्रकाश में आने के बाद से पंचायत व प्रशासन के अधिकारी सख्ते में है। प्रशासनिक व पंचायत सूत्रों के अनुसार गुजरात से लौटा यह प्रवासी श्रमिक 1 जून को मालदा पहुंचा था। वहां शाहपुर ग्राम पंचायत के चरकदेशपुर इलाके का रहने वाला है। यहाँ लौटने के बाद मालदा गौड़कन्या बस टर्मिनल में अन्य श्रमिकों के साथ उसका सैंपल लिया गया। सैंपल लेने के बाद उसे घर जाने के लिए कहा गया। संक्रमित श्रमिक की पत्नी ने बताया कि प्रशासन ने सैंपल लेने के बाद उसके पति को छोड़ दिया। এই মাসের 1 তারিখে ও গুজরাট থেকে আসে। গুজরাট থেকে আসার পর ভিন রাজ্যে কাজ করতো নাকি? ভিন রাজ্যে আচ্ছা। ভিন রাজ্যে কাজ করতো। আসার পর আমি যে এখানকার গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার, আমার কাছে কোনো খবর নাই। ও নিজের ইচ্ছা মতন কোথায় লালা পরীক্ষা করিয়েছে, করানোর পর ও নিজের ইচ্ছা মতন একটা পলিথিনের তলে ও ছিল, বাইরে ছিল। বাইরে ছিল। আচ্ছা। কদিন, গতকালকে এই 11 দিন পর ও বাড়িতে ঢুকেছে।
ঢোকার পর এবার আমবাজারের ওখানে সেন্টারে ওখানে চেক আপ করানোর জন্য গেছে। ওখান থেকে এটা জানা গেল জ্বর পজিটিভ ধরা পড়েছে, যার জন্যে আজকে এই প্রশাসন আজকে এখানে মেজবাবু এই এসছেন। कोरोना वायरस की जंग में अहम योगदान देने वालों को लेकर तैयार वीडियो को उत्तर दिनाजपुर प्रेस क्लब की ओर से किया गया जारी। उत्तर दिनाजपुर प्रेस क्लब और कोरोना की इस जंग में अहम योगदान दे रहे चिकित्सकों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ के अलावा दमकल विभाग, पत्रकारों और पुलिसकर्मियों को लेकर वीडियो तैयार किया गया है। उत्तर दिनाजपुर प्रेस क्लब में शुक्रवार शाम को प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में इस वीडियो को जारी किया गया। इस अवसर पर उत्तर दिनाजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार उपस्थित थे और इस वीडियो को जारी किया गया। इस अवसर पर रायगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष संदीप विश्वास, आईसी सूरज थापा सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रेस क्लब के सचिव आलाप मित्रा ने बताया कि इस वीडियो में सभी योद्धाओं का नाम उल्लेख किया गया है जो इस लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ दमकल विभाग, पुलिस और पत्रकारों को भी इसमें शामिल किया गया है। দাদা আজকে একটা নতুন একটা ভিডিও আমাদের রিলিজ করা প্রেস ক্লাব যেভাবে এই ভিডিও উদ্বোধনে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এসপি সাহেব এবং আইসি সাহেবের সঙ্গে নিয়ে, এটা একটা ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট হিসেবে তৈরি হয়ে থাকলো বলে আমি মনে করি। যে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে কাজ করছেন তাদেরকে আরো উৎসাহিত, উজ্জীবিত করতে এবং আগামী দিনের স্মৃতিতেও এই কাজগুলোকে ধরে রাখতে এটা একটা বিরাট ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি। আমরা উত্তর দিনাজপুর প্রেস ক্লাব থেকে একটা আজকে ভিডিও বার্তা দিচ্ছি সবাইকে যে সমাজের যে সকল বিভাগগুলো এই করোনার সাথে লড়াইতে সবার আগে আছে এবং তারা কিভাবে কাজ করছে তার একটা খণ্ডচিত্র আমরা তুলে ধরলাম। আমরা চাই যে সবাই যেন এদেরকে সহযোগিতা করে এবং করোনার বিরুদ্ধে যেহেতু লড়াইটা এখনো অনেক দিন থাকবে সেই জন্য একসাথে লড়াই করে এবং সামাজিক দূরত্ব অবশ্যই বজায় রাখবে এবং মাস্ক পরবে বা যা যা নির্দেশ আছে সরকারি সেই নির্দেশগুলো পালন করবে। কিন্তু তার আগে যেটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য, এই যে লড়াইয়ের মাঝখানে আমরা এই যে ভিডিওটা তৈরি করতে গিয়ে বারবার আমরা হোঁচট খেয়েছি। আমাদের ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি দীনদয়াল কল্যাণী এই সময়ের মধ্যে মারা গেছেন। আমাদের সক্রিয় একজন সাংবাদিক ছিলেন সুকান্ত সরকার, তিনিও মারা গেছেন এই সময়ের মধ্যে। আমরা আজকে প্রেস ক্লাব থেকে এই ভিডিওটা তাদের উৎসর্গে আজকে প্রচারের জন্য ছাড়লাম। প্রেস ক্লাব থেকে একটা খুব সুন্দর একটা ভিডিও রিলিজ করা হয়েছে যেখানে নট অনলি যত ফ্রন্টলাইন স্টাফ আছে, আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি আছে, পুলিশের লোক আছে, হেলথ ডিপার্টমেন্ট আছে, ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট আছে, প্রেসের লোক নিজের আছে, তো সবার কত কষ্ট করে লাস্ট বললাম যেন 3 মাস ধরে কষ্ট করছে সবাই পাবলিককে কি করে ভালো সার্ভিস দেওয়া যেতে পারে। नहीं थम रहा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला, लगातार 7वें दिन हुआ महंगा। देश में पेट्रोल और डीजल लगातार 7वें दिन महंगा हुआ है। आज प्रमुख महानगरों में पेट्रोल की कीमतों में 59 से लेकर 61 पैसे और डीजल की कीमतों में 50 से लेकर 60 पैसों की बढ़ोतरी की गई है। स्थानीय बिक्री कर के आधार पर प्रत्येक राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विशन कंपनियों की अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 74.57 रुपए से बढ़कर 75.16 रुपए, जबकि डीजल की कीमत 72.81 रुपए से बढ़कर 73.39 रुपए हो गई है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 77.05, 82.10 और 78.99 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसके दाम क्रमशः 59.23, 72.03 और 71.64 रुपए है।
पंजाब फिर से बढ़ रहा है लॉकडाउन की तरफ। वीकेंड्स पर पूरा राज्य होगा बंद, बॉर्डर भी होंगे सील। कोरोना संकट में पूरा देश जहां इस समय अनलॉक की तरफ, तो वहीं पंजाब एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि सरकार ने अभी वीकेंड्स और किसी भी छुट्टी वाले दिन संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। यानी शनिवार और रविवार को पंजाब में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। एक बार फिर से पंजाब के बॉर्डर को सील किया जाएगा, तो वहीं पंजाब की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी इंटरस्टेट बस सर्विसेज को बंद कर दी गई है। फ्लाइट्स, ट्रेन से आने वाले यात्रियों को अब घर में 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। बीते दिनों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के जो मामले आए हैं वहां दरअसल ट्रैवल हिस्ट्री के हैं। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना संकट से निपटने के तमाम कोशिशें कर रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर लगातार देश में बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमितों की संख्या में लगातार रिकॉर्ड स्तर पर इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में लोग अपने इलाकों, क्षेत्रों को स्वच्छ साफ रखने के लिए सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं। इस बीच सिलीगुड़ी के 5 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के युवा मंडल के द्वारा इलाके को सैनिटाइज किया गया। वार्ड नंबर 5 के तृणमूल कांग्रेस की युवा अध्यक्ष कुमोद पासवान ने खुद इलाके को सैनिटाइज किया। कुमोद पासवान ने बताया कि आगे भी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को वे जारी रखेंगे। कोरोना से मौतों के मामले में ब्रिटेन से आगे निकला ब्राजील। दुनिया में अब तक 77 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना वायरस से संक्रमित। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,28,210 लोगों की मौतें हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 77,31,673 हो गया है। अब तक 39,25,273 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। चीन की राजधानी बीजिंग के कुछ हिस्सों में शनिवार सुबह लॉकडाउन कर दिया गया। यहां हाल के दिनों में संक्रमण के कई मामले सामने आए थे। एक अहम खबर ब्राजील से। यहां परेशानी का दौर जारी है। अब यहां देश मौतों के मामलों में ब्रिटेन से आगे निकल गया है। यहां 41,901 लोगों की मौतें हो चुकी है। ब्रिटेन में यहां आंकड़ा 41,481 है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।